चलिए हम लोग कितना तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 3 तक, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक। उससे आगे पढ़ेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा आज बच्चे? बोलो रे। 4। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। देखो रे बालक, कहता है 15 कॉट ए बराबर है 8। 15 कॉट ए बराबर है 8। तो फाइंड करना है साइन ए और क्या निकालना है? सेक ए। यही निकालना है। ठीक है, देखिए एक बात देखो रे, यहाँ देखो, इसको इस वाले बात को यहाँ लिख रहे हैं। देखो 15 कॉट ए कौन याद कर रहा है रे? नहीं होता है, सिखाए हैं। ये सब नहीं होता है। कहाँ सिखाए हैं? बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे सिखाए थे ना। देखिए कॉट ए बराबर कितना होता है? 8/15 है। अरे ये बात बुझा, सुनो, ये गुना में है बच्चे, आके इधर भाग में होगा कि नहीं होगा? समझ आया ये बात? हाँ कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए इसको लिखते हैं P, अरे सॉरी, कॉट ए बराबर क्या होता है? B/P। H पता है बच्चे? नहीं, H निकाल लेते हैं। H क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर H बराबर क्या? P² प्लस B²। तो देखो बच्चे H बराबर क्या हुआ? P का मान कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 है। अरे उल्टा, इधर से जोड़ में सब सामान्य होता है। चलो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। बुतरू सब है, तुम सब बुतरू सब के पास। देखो कितना, 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225 प्लस 8 64। दोनों को जोड़ दो, कितना आया? बोलो रे। 289। इस किसका ही वर्गमूल होगा? रूट अंडर 17। नहीं, रूट अंडर नहीं है। रूट अंडर 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, तो कितना हुआ? रूट अंडर 289 बराबर कितना हो गया? 17। ठीक है, यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझा? अभी तो ABCD पहले बढ़िया सीखो पढ़ने के लिए। अभी बुतरू है। ठीक है, क्या करेगा अभी सीखने? अभी तो कुछ जानता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जानता है तब फिर साइन ए। देखिए यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था। तो यदि ए है तो हमको फिगर बनाने का कोई जरूरी नहीं है। यदि CBD कुछ रहता तब फिगर बनाते। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H। P कितना बच्चे? 15। और H कितना बच्चे? 17। हो गया। सेक बराबर फॉर्मूला क्या होगा? H/B। H कितना? 17। B कितना बच्चे? 8। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये बुझाया? ये बुझाया? बीच में ज्यादा बोलो ना। ठीक है, अब बोलो तुम क्या करना चाहता है? ये तुम करना चाहता अक्सर को छोड़ दो। चलो रे। अच्छा, कोई आदमी ऐसे बनाता है, क्या ऐसे सही नहीं होगा? जैसे एगो फोटो बना के बनाएगा। देखो हम फोटो इसलिए नहीं बनाए बच्चे, इसलिए नहीं बनाए फोटो ताकि कि हमको तो ABC, ठीक है, ABC थीटा ए के जगह फिक्स है। तो P कितना हो गया? इसका P देख लीजिए, P कितना है? 15। B तो कौन सा होगा? B तो यही जहाँ पे थीटा और B रहता है। ये कितना हुआ? 8 और ये 17। फोटो बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? फोटो बना के लिख देता है थोड़ा सा। यहाँ P का मान कितना है? P देखो कितना है? P का मान बोलो BC। ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। हालांकि इस वाले में फोटो बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों बोलो? क्योंकि A इसमें भी दिया हुआ है और A ही पूछ रहा है, इसीलिए फोटो बनाने का कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट बना देंगे। बना देता वो भी ठीक है, चलेगा, कोई तकलीफ? चले आगे क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन में। बोलो, मिटाएं इसको।
सोना जैसा राइटिंग बैठा था ना रे रोहन, सोना जैसा राइटिंग हम भी नहीं देखे हैं कहीं। तुम दिखाना तो हमको ले जाके आना तो। सुना रे, क्वेश्चन नंबर कितना 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे। देखिए sec थीटा बराबर है 13/12। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात लिखना है। देखिए थीटे के रूप में लिखना है। ये देखो बालक, इसको कितना sec थीटा बराबर क्या होता है h/b। निकालना हमको p है। p बराबर बोलो ज्योति कुमारी, p बराबर फॉर्मूला। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, p बराबर h का मान बच्चे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखो इधर लिख दें थोड़ा सा, 169 माइनस 144 तो कितना हो गया बच्चे √25। 25 का वर्गमूल 5। यहां तक में क्या दिक्कत है? ऐसे हम फोटो नहीं भी बनाएंगे, थीटे के रूप में सब लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं फोटो ताकि तुमको कहीं भी परेशानी ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए ठीक है, 90 ABC, थीटा यहीं ले लेते हैं। कहाँ पे ले ले बोलो, कहीं भी ले लो। सी के पास ले लिया थीटा, तो बी कौन हो गया? ई। बी कितना हो गया 12 बच्चे। ई कितना है 13। ई कितना हो गया 5। तो ई क्या हुआ बी, ई क्या हुआ एच, ई क्या हुआ बोलो पी। अब तो सबका सिर्फ लिखना है। लिखिए, देखिए साइन थीटा बराबर बच्चे, साइन थीटा बराबर p/h। सबको लिख देते हैं पहले, तब जाके निकाल देते हैं। साइन के बाद क्या है cos थीटा, cos थीटा हो गया। cos थीटा कितना b/h। इसके बाद tan थीटा b/b। इसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला h/p, सही है। इसके बाद cosec हो गया cot थीटा b/p। यहां तक में दिक्कत? sec थीटा पहले से दे रहा बच्चे, ठीक है। अब देखो p कितना है, p ab बच्चे, h कितना है ac। मान बोलो कितना है बच्चे 5/13। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे दिक्कत वाला बात बोलो, समझ में आ रहा है ज्योति? b/h, b का मान कितना है bc, h कितना है ac, कितना है b का 12/13 हो गया। p/b, p कितना बच्चे p/b, अच्छा लिख देते हैं p का मान ab, b का मान bc, कितना हो गया चलो 5/12। cosec थीटा, cosec थीटा h/p, h कितना ac बटा p है बच्चे ab। ac का मान 13 है और ab का मान 5 है। cot थीटा, cot थीटा b/p, b कितना है bc और p कितना है ab। bc का मान बोलो बच्चे 12, ab का मान 5। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, सुनो एक मिनट देखो, एक मिनट यहाँ देखो। जैसे कि इसको sec थीटा का 13/12 है तो cos थीटा उल्टा पलट देंगे, cos थीटा का कितना होगा 12/13 है ना। sin थीटा का मान 5/13 है तो cosec थीटा का 13/5, cosec थीटा 13/5। इसके बाद tan थीटा का 5/12 तो cot थीटा का 12/5 उल्टा। समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है ट्रिग्नोमेट्री, दिख रहा है ना। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला के मेरे ख्याल से 30+ नंबर दिया जाता है, 30 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए एक बार। चलो रे बालक, ये बुझा गया? कोई तकलीफ वाला बात बोलो। यदि ट्रिग्नोमेट्री में तकलीफ होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। अरे बातचीत मत करो। देखो एक बात समझ लेना, इस क्वेश्चन में एक चीज का यूज करेंगे, पहले समझना। देखो यदि पहले पढ़ा चुके हैं, यदि दो भुजा बराबर तो उसके दो सामने के कौन बराबर, इसके सामने की ई कौन और इसके सामने की ई कौन बराबर होगा। ये बात पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं? समझ में आ रहा है बात? यदि दो भुजा बराबर तो दो कौन बराबर, ठीक है, इसमें यूज करेंगे। आइए है क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कौन ए और बी न्यून कौन है। कौन ए और बी क्या है? न्यून कौन है। और कॉस ए बराबर देल है कॉस बी, ठीक है। तो टू प्रूव दैट यानी सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी। देखो कौन ए बराबर कौन बी प्रूव करना। सुनो तो इसके लिए सबसे पहले न्यून कौन, यहाँ एक त्रिभुज बनाए, ऐसे 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 बन गया। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। आखिर अच्छा एक बात बताओ रोहन, एक बात बताओ, सी इसको काहे लिए, ए और बी इसको क्यों लिए, क्यों लिए उसको? लंब लेने। ए और बी न्यून कौन लिख रहा है क्वेश्चन। न्यून कौन 90 से छोटा वाला कौन होता है? 90 से छोटा वाला कौन कौन हुआ? ए और बी। ये समझ में आया? आखिर ए और बी वहां क्या लिए, क्यों लिए? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में न्यून कौन है, इसीलिए वहां ए और 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये तो 90 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बी नहीं लिए। ठीक है, समझ में आया बात? इसलिए सी ले लिए। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से cos A, बच्चे यहां से हम लिख देते हैं cos A बराबर cos B करना है। दिया है, ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? दिया हुआ है, लिख देते हैं गिवन है। सुनो बच्चे, cos A का क्या मतलब है? अच्छा दो फिगर बना लेते हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। एक फिगर और बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए ए सी बी, एक जगह में थीटा हम ए पे रखते हैं बच्चे, दूसरे जगह में थीटा कहां पे रखेंगे? दूसरे जगह में ए जगह थीटा ए के पास, दूसरे जगह थीटा बी के पास। यदि थीटा ए के पास है तो बी ई हो गया, कोई तकलीफ? इसके बाद बी एच ए हो गया, पी कौन सा हुआ? ये। इसी प्रकार से त्रिभुज सेम है, सिर्फ थीटा चेंज किए। इसमें देखिए थीटा बी के पास तो बी ये हो गया, पी कौन सा हो गया? ये हो गया, एच ये। इसमें क्या दिक्कत है? त्रिभुज एक ही है बच्चे। त्रिभुज कौन सा है? एक ही है कि सिर्फ दो फिगर बनाए हैं, थीटा चेंज है दोनों का, इसीलिए ऐसा किए। देखिए ए है ई, इसके बाद ई बी है, इसीलिए आखिर ए और बी इधर क्यों रखे? क्योंकि कहता है न्यून कौन है। न्यून कौन मतलब 90 से छोटा वाला, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो यहाँ तो 90 हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिए ए और बी। देखिए यदि थीटा ए के पास है तो बी कौन सा हुआ? थीटा और 90 जिस पर रहता है ये हो गया। इसके बाद पी कौन सा हुआ? इसके जस्ट सामने वाला। इसके बाद एच तो जानते हैं 90 के सामने वाला। इसमें थीटा इस बार बी पे किए हैं। ज्योति बताओ थीटा बी पे तो बी कौन सा हुआ? जहां 90 और थीटा बी हो गया। इसके बाद ए और सी पी हो गया और 90 के सामने वाला एच हो गया। अब देखिए cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? देखिए हम लिख देते हैं cos A बराबर क्या होता है? बी बटा बोलो एच, बी बाय एच होता है। तो देखिए cos A थीटा ए वाला कौन फिगर? ई वाला कि ई वाला? ए वाला। तो क्या होता है? बी बाय एच। बी का मान कितना है? AC। एच कितना है? AB। कोई तकलीफ बच्चे? कोई दिक्कत है तो बोलो। ज्योति समझ में आया? थीटा ए वाला तो ई है, थीटा ए वाला। तो कहते हैं इसका कॉस का फॉर्मूला था बी बाय एच। बी कितना? AC। एच कितना? AB हो गया। अब कॉस बी थीटा किस वाला चलेंगे? इसमें बी वाला। इसका भी बी बाय एच होता है। बी का मान कितना? BC बटे एच का मान कितना है? AB।
यहां तक में कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ए सी बराबर बी सी, यदि त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो उसके दो कोण भी बराबर ना होगा। इसके सामने का ई कोण, इसके सामने का ई कोण, समझ में आ रहा है? त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, इसलिए इसके सामने के दो कोण बराबर होगा। देखो तो देखिए सुनो, अरे यहां देखो, इसके सामने में ई कोण, इसके सामने का ई कोण, तो कोण ए बराबर बी क्या हो गया? प्रूफ। ए बराबर बी क्या हो गया? हैंस कर देते हैं, अतः प्रूव्ड। सुनो एक बार मेरे बात को ध्यान से समझना बच्चे, हम दो गो फोटो इसलिए बनाए ताकि थीटा आपका क्लियर हो जाए। क्यों वैसे कर रहा है यार? पढ़ा रहे हैं तो बातचीत इधर उधर करते रहता है। देखो क्या दे दिया है, cos A बराबर cos B, तो प्रूफ करना है कौन A बराबर कौन B, ठीक है। अब देखो cos A मतलब थीटा A के पास होगा बच्चे, और दूसरा A और B यहाँ क्यों लिए? इसलिए लिए हैं A और B क्योंकि कहता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हुआ 0 से बड़ा 90 से छोटा। यदि यहाँ B लेते तो 90 हो जाता है, इसीलिए यहाँ लिए हैं। अच्छा यदि A के पास थीटा है इसका मतलब BA हो गया, PA हो गया, HA हो गया। यहाँ B के पास थीटा है इसका मतलब HA हुआ, नीचे B जहाँ 90 और थीटा B हो गया, और H तो 90 के सामने होता है, P हो गया। अच्छा दोनों फिगर एक के है, थीटा अलग अलग करने के लिए हम थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए हम ले लिए। त्रिभुज दोनों क्या है? एक के है, थीटा खाली सिर्फ चेंज होता है इसमें। देखिए cos A बराबर क्या? AC बटा AB। आप जानते हैं cos का क्या होता है? B बटा H। cos B का भी होता है क्या? B बटा H। B का मान कितना है? BC बटा कितना? H का मान AB। AB कैंसिल, बचा क्या? AC बटा BC। अभी तुरंत बताएं, देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसके दो कोण बराबर, या उसके दो कोण बराबर तो उसके दो भुजा बराबर। तो इसमें क्या दो को बराबर हुआ? देखिए आप देखिए इसमें क्या बराबर होगा, थोड़ा सा हम इसको रब कर ले, थोड़ा सा देखना और समझा दे थोड़ा आपको। ये ऐसे है A B C। बच्चे देखो AC बराबर है BC, तो यदि AC बराबर BC है तो इसके ई दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने का ई कोण और इसके सामने का ई कोण, दोनों कोण क्या होगा? बराबर। ये बात बताए हैं, इसके सामने की ई कोण, इसके सामने की ई कोण बराबर होगा, यानी AC बराबर BC। तो त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं, इसलिए इसके सामने के दो कोण बराबर होगा, अतः कोण A बराबर कोण B क्या हो गया? प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बोलो। ठीक है, उतार लीजिए।